हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम लोग प्रीवियस क्लास में क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें क्या पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पे देखिए उसके पार्टिकल के बेस पे हम उसके बारे में डिस्कशन करें कि लिक्विड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, तो सबसे पहले ये जानिए कि लिक्विड की फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यहाँ पे जानिए कि इसके जो शेप एंड वॉल्यूम हैं, शेप जो होते हैं वो इंडेफिनिट होते हैं। इंडेफिनिट शेप इज इंडेफिनिट बट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। शेप क्या होते हैं इसके, इंडेफिनिट होते हैं, बट वॉल्यूम क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इसकी मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द शेप इंडेफिनिट बट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे देखिए जैसे सपोज दैट एक हम बीकर लेते हैं। अब इस बीकर में हमने कितना 500 ml वाटर फिल कर दिया। कितना ml? 500 ml वाटर मैंने क्या किया, इसमें फिल कर दिया। अब इसको हमने क्या किया, इस वेसल को मैंने चेंज कर दिया। वेसल को मैंने क्या किया, चेंज कर दिया। किसी क्रूसिबल में मैंने रख लिया या बाउल्स में रख लिया। इस बाउल्स में मैंने वाटर को क्या किया, रख लिया। तो जो आपका ये सपोज दैट आपका जो ग्लास है या बीकर है, तो जो इसका शेप है, आपका शेप वो कैसा है, ग्लास शेप है। मान लीजिए आपने ग्लास लिया है, तो ये आपका क्या है, ग्लास शेप है। कैसा शेप है, ग्लास शेप। लेकिन ये 500 ml जो आप इसमें ट्रांसफ़र करोगे, इसमें क्या कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए, तो क्या हुआ, ये 500 ml किस में आ गया, इस बाउल में। किस में, बाउल में, इस बाउल में आ गया। अब कितना आपने ml इसमें छोड़ा, पूरा का पूरा वाटर 100% इसमें क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये पूरी क्वांटिटी कितना हो गया, 500 ml। बट इसके शेप में क्या हुआ, अब इसका शेप जो था वो कैसा हो गया, बाउल शेप हो गया। कैसा हो गया, बाउल शेप हो गया, बाउल शेप। ओके, इसका बाउल शेप हो गया। तो ये आपका 500 ml इसमें चला गया। तो ये 500 ml वाटर तो कांस्टेंट था, लेकिन शेप क्या हो गया, बाउल शेप हो गया। तो ग्लास शेप से बाउल शेप में कन्वर्ट हो रहा है, बट इसकी क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। जो 500 ml यहाँ पे था वही 500 ml यहाँ पे है। ये 500 ml इसका क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितना है, 500 ml। आपका 500 ml जो वाटर था वो क्या है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। अगर और भी वेसल आपने चेंज किया तो वो वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। बट जैसे ही आप वेसल को चेंज करेंगे, इसके शेप में क्या आ जाएगी, चेंजिंग आ जाएगी। तो हम कहेंगे कि जो इसका शेप है वो क्या है, इनफाइनाइट है या इंडेफिनिट है। इसमें जैसे जैसे इनफाइनाइट अगर वेसल यूज कर रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट शेप बनेगा, है ना। मतलब ये क्या है, इनडेफिनिट है, मतलब इसका कोई निश्चित शेप। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या हुआ, तो ये अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो शेप होते हैं वो क्या होते हैं, इंडेफिनिट होते हैं, बट वॉल्यूम क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। आप चाहे जितने वेसल को चेंज करोगे, एज द चेंज यू वेसल दैट इज शेप इज आल्सो चेंज देयर। उसमें क्या होगा, जैसे जैसे आप वेसल चेंज करेंगे तो उसके जो शेप होंगे वो ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे। ग्लास में रखें ग्लास शेप, वेसल में जार में रखें तो जार शेप हो जाएगा, है ना। जिस तरह आप उसको चेंज करोगे उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, शेप उसका चेंज हो जाएगा, बट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट इसका जो प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड फ्लो ऑन द सरफेस, फ्लो ऑन द सरफेस, फ्लो ऑन द सरफेस। जो लिक्विड आपके होते हैं वो इजीली क्या करते हैं, सरफेस पे क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए ये आपका सरफेस है और इस पे आपने क्या किया, लिक्विड को यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये पूरी तरीके से क्या करेंगे, इस साइड में फ्लो कर जाएंगे। या मतलब इसके पास जो फ्लो होने की टेंडेंसी है, मतलब ये फ्लो होंगे किस पे, सरफेस पे। तो ये दूसरा इसका
करेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट आप देखिए, इसके जो इंट्रामॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड। सॉलिड के रिस्पेक्ट में इसका इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब जैसे सपोर्ट दैट मान लीजिए वाटर के मॉलिक्यूल हैं ऐसे हैं, तो इनके बीच का मतलब जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल इज नोन एज द स्पेस ऑफ द मॉलिक्यूल या इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। तो इनका इंट्रामॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो सॉलिड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट जो है, अगर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें, किसकी, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इज मिनिमम देन व्हाट, सॉलिड के रिस्पेक्ट में इसका इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। नेक्स्ट की बात करें, इसका जो एमपी एंड वीपी है, एमपी एंड वीपी, मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होते हैं, लो होते हैं। एमपी एंड वीपी इज लोअर देन व्हाट, लोअर देन सॉलिड। सॉलिड से बहुत लो होते हैं, इनका एमपी वीपी क्या होता है, लोअर होता है। जैसे मान लीजिए आपका बात करें तो जो वाटर आपका है H2O, वो कितने डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देंगे तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या करते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका एमपी वीपी क्या होता है, वेरी लो होता है। और देखिए इसमें इनकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज लोअर देन व्हाट, लोअर देन सॉलिड। सॉलिड के रिस्पेक्ट में इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, लो होती है। डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, व्हाट इज द यूनिट, बोलिए। अगर केजी में ले रहे हैं, केजी पर मीटर क्यूब, तो कौन सी यूनिट हो जाएगी, एसआई यूनिट। अगर सीजीएस में बात करें, इन सीजीएस में, तो सीजीएस में क्या हो जाएगा, ग्राम व्हाट, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, लोअर देन सॉलिड। सॉलिड के रिस्पेक्ट में इसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। ओके, राइट डाउन। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास लिक्विड है वो जनरली दो तरीके से पाए गए हैं। लिक्विड आर फाउंड टू टाइप्स, कौन कौन से, आपका है वोलाटाइल लिक्विड एंड नॉन वोलाटाइल लिक्विड एंड नॉन वोलाटाइल लिक्विड। अब वोलाटाइल क्या होता है, वोलाटाइल लिक्विड, इसकी अगर हम बात करें तो सच लिक्विड which is by self convert into vapor। ऐसे लिक्विड जो अपने आप वो क्या करें, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल लिक्विड। जैसे मान लीजिए हमारे पास H2O है, H2O, पेट्रोल और भी सब्सटेंस ले लीजिए, जैसे अल्कोहल, ETC, ये आपके क्या है, वोलाटाइल लिक्विड हैं। वोलाटाइल का लिक्विड का मतलब है
कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे, कैसे, नॉर्मल टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर पे, लाइक दिस, रूम टेम्परेचर पे एक किस में कन्वर्ट होने लगे, लिक्विड में, सॉरी वेपर में, लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू वेपर में। अगर आप देखेंगे पेट्रोल आपका है, मान लीजिए आपने ओपन सिस्टम में पेट्रोल को क्या किया, रख दिया, तो आप देखेंगे एट रूम टेम्परेचर पे ही, रूम टेम्परेचर पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कि सब के सब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्सेज, लाइक दिस इज हीट। अगर विदाउट हीट के बाई सेल्फ अपने आप वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ऐसे लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल लिक्विड। जैसे वाटर है, वाटर आप जानते हैं कि जो पॉन्ड से वाटर इजीली क्या करता है, अपने आप स्वतः उसमें से गायब हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वाटर भी आपके क्या है, वोलाटाइल लिक्विड हैं। और आपका पेट्रोल, आप जानते हैं पेट्रोल कितनी तेजी से वेपर में कन्वर्ट होता है, तो पेट्रोल भी आपका क्या है, वोलाटाइल। एल्कोहल भी कैसा है, वोलाटाइल लिक्विड है। तो ऐसे लिक्विड जो बाय सेल्फ वेपर में कन्वर्ट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं वोलाटाइल लिक्विड। और नॉन वोलाटाइल लिक्विड क्या होता है, ऐसे लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट ना हो, बाय सेल्फ वेपर में कन्वर्ट ना हो, सच लिक्विड which is not convert into वेपर, जो वेपर में कन्वर्ट ना हो, कैसे, बाई सेल्फ, बाई सेल्फ वेपर में कन्वर्ट ना हो, तो उसे हम बोलेंगे क्या, नॉन वोलाटाइल लिक्विड। अब नॉन वोलाटाइल लिक्विड का कोई आप एग्जाम्पल बताइए, नॉन वोलाटाइल लिक्विड क्या होंगे, वैक्स, क्या, वैक्स आपका क्या है, नॉन वोलाटाइल लिक्विड है। जो आपके हैं हनी ले लीजिए, हनी आपका क्या भी है, नॉन वोलाटाइल, ये वेपर में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होंगे। वैक्स क्या है, डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे विदाउट एक्सटर्नल हीट। जो फैट है, फैट ये भी क्या है, आसानी से ये क्या करेंगे, वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। बट अगर एक्सटर्नल कोई सोर्सेज लगाया जाए, क्या एक्सटर्नल कोई सोर्स लगाया जाए तो ये वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए वैक्स को या आप फैट को कह दीजिए, फैट ही को किसमें, अगर इसको 1000 तक हीट कर दें, कितना, नियर अबाउट 9000 या 1000 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसे हीट करें तो ये फैट भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट हमने क्या किया, एक्सटर्नल सोर्सेज लगा दिया, क्या लगा दिया, कोई एक्सटर्नल सोर्सेज। तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई लिक्विड वेपर में ना डायरेक्ट बाई सेल्फ ना कन्वर्ट हो तो उसे हम बोलेंगे नॉन वोलाटाइल, और बाई सेल्फ वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसे बोलेंगे वोलाटाइल लिक्विड। तो ऐसे लिक्विड आर टू टाइप्स, दैट नेम इज ए वोलाटाइल एज वेल एज नॉन वोलाटाइल लिक्विड। ओके, राइट डाउन।